Hello student, welcome in Global Career Institute. देखिएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिप्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ टाइप डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किए थे। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। उसमें से टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट्स का वैसे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा मैंने इससे फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि डिफरेंट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देखिएगा असेक्सुअल मेथड का फर्स्ट मेथड है बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर मेनली क्या देखने को मिलेगा, वन पैरेंट सेल से टू आइडेंटिकल पैरेंट सेल बनेगा। ठीक है, तो वन पैरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा और टू डॉटर सेल बन जाएगा, टू डॉटर सेल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल बनेगा, ये डॉटर सेल बनेगी, डॉटर सेल बनेगी। क्लियर है? तो टू डॉटर सेल्स बनती है यहाँ पे आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ठीक है, तो एक सेल से अगर दो आइडेंटिकल पेरेंट सेल बनेगी तो उसको अपन बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो ये डॉटर सेल्स हो गई जो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब देखिएगा बाइनरी फ्यूजन जो है इसके अंदर भी अलग-अलग मेथड्स हैं। बाइनरी फ्यूजन के अंदर अलग मोड ऑफ बाइनरी फ्यूजन अगर देखें अपन तो उसके अंदर फर्स्ट टाइप जो बाइनरी फ्यूजन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन के अंदर देखिए इसके अंदर अपन ये जो क्लासिफिकेशन करा है बाइनरी फ्यूजन का वो बेस्ड ऑन द प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बेस्ड ऑन द प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसके अंदर प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होगा, प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक division is not fixed। यानी क्या प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो फिक्स नहीं होता। एनी किसी भी प्लान से जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो सकता है, उसको अपन सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो पासेस टू एनी प्लान या एनी एक्सिस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर अमीबा का एग्जांपल डिस्कस, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा क्या यूनिसेलुलर प्रोटोजोन सेल। ठीक है, तो इरेगुलर शेप का उसका बॉडी होगा, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, और इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म। अब बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियस पहले इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो इलॉन्गेटेड हो गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो माइटोटिकली जो है ये डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा इसके अंदर तो एक
अमीबा के अंदर जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ये 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए इसके अंदर। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, एनी प्लान या कोई फिक्स प्लान नहीं होगा, तो इसके अंदर किसी भी प्लान से ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और ये अमीबा जो है ये डिवाइड हो जाएगा और इससे 2 आइडेंटिकल अमीबा बनेगा। ये 2 डॉटर जो है अमीबा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, 2 डॉटर अमीबा, ठीक है। तो ये जो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं, डॉटर अमीबा, ये आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होगा, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन गई, तो ये बाइनरी फिजन है और इसके अंदर प्लान कोई फिक्स नहीं है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का। तो ये जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर प्लान ऑफ डिवीजन जो है वो कोई फिक्स नहीं है, तो ये सिंपल बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। सेकंड जो बाइनरी फिजन का जो टाइप है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकंड जो मेथड है इसके अंदर बाइनरी फिजन का वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर देखिएगा क्या होगा, तो प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है, प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन passes through ट्रांसवर्स एक्सिस। कहां से पास हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस से पास हो रहा है प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। इसका एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीशियम। देखिएगा पैरामीशियम जो है स्लीपर एनिमल होगा, इसके अंदर देखिएगा कैसे डिवीजन होगा, स्लीपर के जैसे ही होगा ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलेगा, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, बीन सेल न्यूक्लियस है ये। एक होगा इसके अंदर मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस ये इसके अंदर इसकी ऑरल ग्रुप। अब इसका जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा, यानी ऐसे डिवीजन। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हमें को शो करना है इसका, तो इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस और फिर जो है इसके अंदर डिवीजन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, डिवाइड होकर ये अब इसके अंदर जो डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे डिवीजन होना स्टार्ट होगा जैसे, और ये डिवाइड होगा इस तरह से। यहाँ पे न्यू इसके अंदर ऑरल ग्रुप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये न्यू ऑरल ग्रुप बन गई, और ये इसके अंदर 2 न्यूक्लियस जो है वो हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, इसमें डॉटर न्यूक्लियस हो गया, क्लियर। ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस, दोनों हो गए ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, ठीक। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, और ये ऑरल ग्रुप बन गया, न्यू ऑरल ग्रुप बन गया इसमें, ठीक है। और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल बनेगी, ये न्यू कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर बन जाएगी, ये न्यू कॉन्टैक्ट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा डिवीजन, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। थर्ड इसके अंदर जो मेथड है वो है लॉन्गिट्यूडिनल।
लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की बात करते हैं, बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से होगा। प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, प्लाज्मिक डिवीजन passes through longitudinal axis, longitudinal axis सीधा अगर हो रहा है डिवीजन साइटोप्लाज्म तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, प्रोटोजोन्स। अब देखिएगा यूग्लिना के अंदर कैसे डिवीजन होगा, ये यूग्लिना है, ये इसका न्यूक्लियस फ्लैजिला होगा, इसका ये इसका साइटोप्लाज्म होगा। तो फर्स्ट इसके अंदर जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन जो है इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, ये कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये इसमें ग्रुप बनना स्टार्ट होगा, ये न्यू ग्रुप बननी और ये इसका इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस, अब डिवीजन जो है इस प्लेन में है ना, तो इस तरह से इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा पूरा और ये डिवीजन का इसके अंदर एक न्यूक्लियस इसमें, एक न्यूक्लियस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है प्लान ऑफ डिवीजन, इससे टू आइडेंटिकल जो है वो डॉट ऑफ यूग्लिना बनेगा इसमें, ठीक है। ये दो डॉट ऑफ यूग्लिना यहाँ पे फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगा, ये आइडेंटिकल डॉट ऑफ यूग्लिना यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो गया। तो फर्स्ट मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लॉन्गिट्यूडिनल सॉरी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आना इसके अंदर नेक्स्ट मेथड जो होगा वो है मल्टीपल फिजन। सेकंड जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है मल्टीपल फिजन, क्लियर। तो सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर अपन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन सेकंड मेथड है। मल्टीपल फिजन देखिएगा बाइनरी के अंदर क्या, बाइनरी के लिए टू हो रहा, सिंगल पैरेंट से टू सेल। यहाँ पे वन पैरेंट सेल जो है, वन पैरेंट सेल से मेनी सेल्स है, वन पैरेंट सेल यहाँ डिवाइड होगा और इनटू मेनी सेल्स, मेनी डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, यानी एक सिंगल पैरेंट सेल जो डिवाइड होकर बहुत सारी डॉटर सेल्स बना रही है, तो मल्टीपल फिजन हो जाएगा, क्लियर। अब ये जो मल्टीपल फिजन है मेनली आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजोन्स के अंदर। मेनली ये इसका जो एग्जांपल्स अपन लेते हैं वो लेते हैं प्रोटोजोन्स। तो इसके अंदर अपने बेस्ट एग्जांपल लेते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर प्लाज्मोडियम ना, मलेरिया का डिजीज कोज करता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोन से इनके अंदर मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा आपको। तो देखिएगा प्लाज्मोडियम जो है वो अपने ह्यूमन के अंदर आरबीसी के अंदर जो है वो डेवलप होता है इसके अंदर। तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होता है। तो ह्यूमन के अंदर इसका जो लाइफ साइकिल होता है फर्स्ट स्टेप या स्टेज होता है वो होता है इसके अंदर क्रिप्टोमीरोजोइड्स। तो ये ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का जो लाइफ का जो स्टेज है वो है क्रिप्टोमीरोजोइड, क्रिप्टोमीरोजोइड।
क्रिप्टोमियोजॉइट स्टेज के अंदर का जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत बार डिवाइड होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा और बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, बहुत बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ये जो स्टेज आएगी इसके अंदर इसको हम बोलते हैं साइजोन्ट, क्या बोलेंगे, साइजोन्ट, साइजोन्ट। अब ये जो न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट्स होने इसके सराउंडिंग के अंदर साइटोप्लाज्म का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो एक्यूमुलेट हो गया इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो जमा हो जाता है इसके चारों तरफ। तो ये जो स्टेज आ रही है इसके अंदर इसको अपन यहाँ पे न्यूक्लियाई बोलेंगे, न्यूक्लियाई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, ये सारे जो न्यूक्लियस है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में रिलीज हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक साथ के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिज्म यहाँ से ये रिलीज होंगे। वन पेरेंट सेल से मैनी डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, मल्टीपल फ्यूजन हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया। तो मल्टीपल फ्यूजन का अंदर अगर मोड ऑफ मल्टीपल फ्यूजन डिस्कस करें तो फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो एमाइटोटिकली डिवाइड होता है, मैनी टाइप्स और बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। देन जो है मैनी प्रोड्यूस बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा और देन इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होगा और न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा और ये जब रिलीज होगा तो इंडिविजुअल जो है फ्री ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ये था अपना मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है इसके अंदर अपना एक है बडी, नेक्स्ट मेथड है बडी। तो बडी के अंदर हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक तो इसके अंदर एक्सोजीनस और दूसरा एंडोजीनस बडी, या फिर इसको एक्सटर्नल बडी बोलते हैं, एक्सटर्नल, और इसको इंटरनल बडी, ठीक है। और फोर्थ मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन और फिफ्थ मेथड डिस्कस करेंगे प्लाज्मोटोम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बडी, इसके टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन और प्लाज्मोटोम, क्लियर है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर मेथड्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बडी, फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोटोम, थैंक यू।